अगर मिशन पे गए हो किसी, पंजाब की ही बात करते हैं, कोई वहां का किस्सा, आप जब निकले पकड़ने उनको, तो थोड़ा बताओ उस बारे में कि क्या माहौल था, क्या। पंजाब का ना एक किस्सा बताऊंगा। दिसंबर 91 की बात है, 91 की बात है। और वहां की ठंड आपको पता है ना कितनी ठंड होती है। तो हमारे पास ना ये कंफर्म्ड रिपोर्ट थी कि एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था। पंजाब के जो टेररिस्ट थे ना, उनमें और कश्मीरी में थोड़ा फर्क है। वहां पंजाब में लिखते थे भाई सेल्फ स्टाइल जनरल है, सेल्फ स्टाइल कर्नल ऐसे लिखते थे। तो एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था खालिस्तान कमांडो फोर्स का, वो और एक बंदा, हमें पता था इस इलाके में जो है ये आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक सुबह सुबह ऑपरेशन प्लान किया। और मैंने कहा देखो यार, इसमें ना हमें बड़े बूट नहीं पहनने, क्योंकि वहां पे क्या है, ये नदी के पास है, तो वहां दौड़ने की जरूरत पड़ सकती है आपको। और अगर बूट बहुत भारी है, एमिनिशन बहुत उठाया हुआ, तो मिलिटेंट के बाद AK-47 है तो भाग जाएगा और तब ये खेतों में हो जाएगा। तो उसकी हमने बिल्कुल अनकन्वेंशनल प्लानिंग करी, नई सोच रखी हमने। जो तरीके से हम काम करते थे, मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा ऐसे काम नहीं होगा, काम करें। सब बोले हाँ ठीक है सर, आप जैसे कह रहे हो वैसे करेंगे। तो हम बिल्कुल लाइट गए, हमने हैवी वेपन लेके ही नहीं गए। और सुबह सुबह की बात है, एकदम ठंड और धुआं, धुंध, एकदम धुंध फॉग आपको। तो बहुत हाँ गहन। फॉग, 15-20 मीटर। मेरे साथ वाला बंदा कहता साहब मिलिटेंट है, मैं कहता साहब वो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, कहता साहब पक्का यही है। तो हम जब तक वो रियलाइज करते, उन्होंने, हमारी आवाज आई या क्या हो गया, या हमारे किसी ने फायरिंग शुरू हो गई। और फिर वो मुझे भी याद है, हम दौड़ रहे हैं और गला सूख रहा है, मैं उनको बोल रहा हूं रुको यार रुको, इसको जिंदा पकड़ेंगे इनको। ठीक है, मेरे में ये जोश, पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि यार बंदा सामने भाग रहे हैं आपके दो बंदे। उनके बीच में भी गैप आ गया, एक लेफ्टिनेंट जनरल था, एक उसके साथ और था। एक के पास तो 303 थी, एक के पास AK-47 थी, जो वो था। तो मेरे बंदे फायर कर रहे हैं और हमारी दूसरी टोली थी वो भी फायर कर रही है। ये नहीं पता चल रहा साला क्रॉस फायर हो रहा है या हमारा, मतलब एक्चुअली में टोटल कंफ्यूजन होता है। पहले 10 मिनट टोटल कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन फायर कर रहा है। तो वो मुझे अभी भी याद है। तो एक बंदे के जो है भागते हुए पैर का अंगूठा गया गोली से, और मेरे बंदा कहता है साहब गोली लगी है, और वो गन्ने के खेत में कूद गए। एक बंदा कहता है वो हमें थोड़ा गेहूं की इतनी इतनी, गेहूं थोड़ा छोटा था, उसकी लाश हमें जल्दी मिल गई जो AK-47 के साथ था। अब था ये बंदा जो खेत के अंदर घुसा है। मेरा बंदा कंफर्म साउथ इंडियन था, मेरा एक जवान मेरे साथ, कहता है साहब 100% मेरी गोली लगी और वो खेत के अंदर घुसा है। अब खेत में कैसे घुसे, उस तक जिंदा हो। गन्ने के खेत के अंदर घुसना एकदम ऐसे करके, और ये नहीं पता बन, तो हमने बड़ा उसमें सोच समझ के हमने तसल्ली से उस ऑपरेशन को किया। और KPS गिल की वो पॉलिसी थी, वो ट्रैक्टर्स को वो बनाया हुआ था बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर थे पंजाब में। अच्छा। तो हमने पंजाब पुलिस से बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर मंगाया, और उसके साथ फिर हमने वो ऑपरेशन, फिर हमें वो भी तब तक ब्लीडिंग से मर चुका था। तो उस जमाने में 2 मिलिटेंट मारना ठोकना इस अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन में बहुत जबरदस्त कमाल का ऑपरेशन था ये। अभी भी बात करके रोंगटे खड़े होते, कितने साल हो गए। सर जो आपका ये टर्म है ना ठोकना, ये हमें बहुत पसंद है। जब से हमने वो पहला एपिसोड करा है, हमने इनफैक्ट उस टाइम थंबनेल में भी लिख दिया कैसे हमने ठोके। सर ये बहुत, ये ट्रू आर्मी लेजेंड के मुंह से सुनना ना